आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपने नवंबर वेट लॉस चैलेंज के 11वें दिन के पूरे दिन का डाइट रूटीन और वर्कआउट रूटीन। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 11th ऑफ नवंबर की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे नवंबर वेट लॉस चैलेंज का 11वां दिन। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने होम वर्कआउट से। घड़ी में इस टाइम हो रहे थे 7:30। मैं आप लोग को वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले अपनी टाइमिंग दिखा दी। एक्चुअली में आज मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी है, और उसकी छुट्टी होने की वजह से ना मैं आज थोड़ी लेट से उठी थी। कल रात में डिनर लेट हुआ था हमारा। उसके बाद फिर मैं वीडियो की बहुत सारी काम मेरी पेंडिंग रह गई थी, तो इसकी वजह से मेरी वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह बाकी था। तो वो सब निपटाते निपटाते रात में बहुत देर से सोने गई, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए मैं जब सो के उठी तो 6 सवा 6 हो रहा होगा, उस टाइम पे मैं उठी थी। उसके बाद छोटे मोटे घर के जो काम होते हैं वो सब करके मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर मैं आ गई हूँ अपना वर्कआउट करने। और इससे पहले मैं ली हूँ अपने थायराइड का मेडिसिन 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में मैं अपना 17 से 18 केजी वजन कम करके अपने टारगेट वेट पर यानी कि 60 केजी के वेट पर पहुंच गई थी। लेकिन इधर 2-3 मंथ से मेरी थायराइड भी बढ़ी थी, फिर फेस्टिवल आ गए, फिर बहुत सारे बैक टू बैक अप एंड डाउन आए, जिसकी वजह से मेरा वेट फिर से 7 से 8 केजी बढ़ गया है। और ये नवंबर वेट लॉस चैलेंज में मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो वेट बढ़ा हुआ है उसे मैं वापस ट्रैक पे ले आऊं। शुरुआत थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट होने लगती है। बस हमें शुरुआत करने की देरी है। हर स्टेप्स के साथ मैं खुद को ये रिमाइंड करती हूँ कि आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीवन एल्स, आई एम डूइंग दिस फॉर मी। यही एक लाइन है ना जो मैं बार बार रिमाइंड करती हूँ, जो मुझे मोटिवेट करता है अपने वेट लॉस जर्नी को ठीक से फॉलो करने के लिए, ताकि मैं अपना जो वेट है उसे वापस से ट्रैक पर ला सकूं। तो अभी जो वर्कआउट चल रहे हैं उसकी मैं 20-25 के 3 सेट्स की हूँ। आप सभी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर दिए हैं और किसी भी कारण से डिमोटिवेट होते हैं, तो हमेशा मन में ये सोचिए कि जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। और जब हम हाउसवाइफ अपने फैमिली के लिए इतना कुछ करती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने डाइट पर और अपने वर्कआउट पर थोड़ा सा समय निकालें। मानते हैं ये मुश्किल है, सभी के लिए आसान नहीं है। बहुत सारी लेडीज है जिनके बच्चे छोटे हैं, जो इन लॉज के साथ रहती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, हमें उसी में अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे हम बाकी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे हमें अब खुद को भी टाइम देना होगा। फेस्टिवल के बाद जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ, मतलब डे 1 ऑफ नवंबर की बात करूँ, तो उसके बाद से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि जब चीजें छूट जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है ना, तो स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपनी इस जर्नी को टायर्ड से इंस्पायर्ड की ओर ले जाना चाहती हूँ, और एक बार फिर से अपनी वेट लॉस को, अपने जो वेट है उसको ट्रैक पर लाना चाहती हूँ, और फिर से मैं 60 केजी का अपना वेट टारगेट पूरा करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं खुद के साथ साथ आप सभी की वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकूं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के सारे काम काज हो गए हैं, और इस वक्त मैं नहाकर पूजा भी कर ली हूँ। हालांकि आज सभी काम में लेट होता गया, क्योंकि रात में वीडियो एडिटिंग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। डिनर ही काफी लेट से हुआ, तो जिसकी वजह से सब रूटीन ही गड़बड़ हो गई। आज मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आलस आ गया। सोची कि नींद पूरा नहीं हुआ, तो नींद पूरा करना भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए थोड़ा आज लेट से उठी हूँ। मतलब वही 6:30 बजे तक मैं आज उठी हूँ, 1 घंटे लेट से। मेरी बेटी के स्कूल अभी लेट हो गए हैं ना, तो कल मैं 5 सवा 5 बजे तक उठी थी, और आज मैं 6:30 बजे करीब में उठी हूँ। और उठ के बाद जो अपने नॉर्मल काम थे थोड़े बहुत वो की, वर्कआउट की अपना कंप्लीट, और उसके बाद सब मतलब सारे काम में अब लेट होते ही गए। और अब नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ हो गया है। और चूंकि मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं है, लिट्टी रखा है, तो हस्बैंड जी को और अपनी बेटी को, दोनों लोगों को लिट्टी करवा दी हूँ नाश्ता में। वो तो नाश्ता करके चले भी गए ऑफिस, और मेरी बेटी नाश्ता कर ली है और वो अभी स्टडी कर रही है अपना। और मैं अभी जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, तो मैं अभी कुछ बनाऊंगी नहीं, बस वही लिट्टी है गर्म करूंगी। उससे थोड़ा सा चाय के साथ मैं 2 लिट्टी लूंगी। चलते हैं किचन में, लिट्टी को गर्म करते हैं, और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेके आप लोग के साथ बैठते हैं।
आज के मॉर्निंग ड्रिंक में मैं अपना आंवला का जूस ही ली थी और अब मैं आप लोग से उसके बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट की थाली के साथ मिल रही हूँ। इससे पहले मैं और कुछ भी नहीं खाई थी और ब्रेकफास्ट में मैं ली हूँ कल रात में जो लिट्टी बना था उसी को 2 ली हूँ। सोची थी कि चाय के साथ लूंगी, लेकिन अचानक से याद आ गया बालकनी में रखा हुआ मूली का अचार जो कि आज खाने लायक हो गया है। मम्मी बोली थी कि अगले दिन से तुम खा सकती है, तो मुझे ना बहुत मन कर गया जब मैं बालकनी में सुबह में गई थी। और वही मेरी बेटी अभी वीडियो बना रही है तो बोल रही थी कि मम्मा तुम चोखा या चटनी नहीं लिए, क्योंकि सभी कुछ बचे हुए थे, लेकिन ना मुझे मन ही नहीं किया वो सब चीज खाने का। पेट बहुत भारी भारी सा हो रखा था। अगर लिट्टी नहीं रहता ना तो शायद मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, लेकिन लिट्टी मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मैं उसे गर्म करके हल्का सा घी लगाई हूँ और मूली के अचार के साथ खाई हूँ और इतना लाजवाब था। और उसके अंदर की जो मिर्च है ना जो मैं मूली में डाली हूँ उसका जो टेस्ट था ना वो एकदम सुपर था, सुपर। बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ, बहुत ही मिनिमम तेल के साथ ये अचार बहुत ही टेस्टी बनती है और वेट लॉस जर्नी में हम इसे आसानी से खा सकते हैं। तो आप सब भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप सभी को जो फर्स्ट बार खाए होंगे ना उन्हें भी ये अचार बेहद पसंद आएगी। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने इंडियन टी के साथ, अपने गुड़ वाली चाय के साथ। समय दिखा देती हूँ, थोड़ी देर बालकनी में ही बैठूंगी कि अभी थोड़ी देर और धूप रहेगा मेरे बालकनी में। मेरे बालकनी में ना सुबह 6 बजे के बाद धूप आ जाता है और 12 बजे के लगभग में धूप रहता है। तो वहीं में मैं बैठ के चाय पी ली थी और अब मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की प्लेट दिखा रही हूँ जिसमें मैं ली हूँ 1 अमरूद। टाइम के साथ आप लोग को दिखा दी। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मेरी धनिया पत्ता की चटनी खत्म हो गई थी और मुझे धनिया पत्ता की चटनी बहुत पसंद है। जब तक मिलेगी विंटर में मैं खाऊंगी ही, तो इसीलिए मैं धनिया पत्ता की चटनी बना रही हूँ। लेकिन आज की चटनी में मैं आंवला भी डाली हूँ। आंवला अभी विंटर में इन है, तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आंवला किसी न किसी फॉर्म में खाइए। अगर रॉ फॉर्म में खाते हैं तो बहुत अच्छा है, जैसे मैं सुबह जूस बना के पीती हूँ, या फिर चटनी के रूप में भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 आंवला ली थी जिसका मैं बीज निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। 20 से 25 लहसुन की कली थी। हरा मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और साथ में था धनिया पत्ता। इन सभी को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है और इसमें बाकी और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सरसों तेल और नमक। उसकी क्लिप शायद छूट गई है, मैं भी वॉइस ओवर करते समय देख रही हूँ कि छूट गई थी, लेकिन हाँ मैं इसमें सरसों का तेल और नमक ही डाली हूँ और कुछ भी मसाले वगैरह, चाट मसाला वगैरह ये सब मुझे नहीं डालने की नीड है, क्योंकि आंवला खुद ही बहुत ज्यादा खट्टा होता है और इसके बहुत फायदे होते हैं। लेकिन इसलिए ना आंवला की चटनी या आंवला के जूसेस जरूर पीना चाहिए। असल में ना मैं अपनी बेटी को भी आंवला खिलाना चाहती थी, लेकिन वो खाती नहीं है किसी भी फॉर्म में, तो मुझे फिर लास्ट में चटनी में ही डालना पड़ा, क्योंकि उसे भी ग्रीन चटनी बहुत पसंद है। और ये है मेरी लंच की थाली जिसमें मैं खिचड़ी बनाई हूँ। सिंपल सी खिचड़ी है, मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, बहुत बार मैं दिखाई हूँ रेसिपी, इसीलिए सारे जितने भी घर पे मेरे सब्जी थे उसी सब्जियों को डालकर मैं कुकर में विजिल लगा दी थी और बस थोड़ा सा घी ऊपर से डाली हूँ और मेरी मूंग दाल की खिचड़ी रेडी हो गई है। ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है और पेट के लिए बहुत हल्का होता है। क्योंकि मैं बताई कि कल मेरा लेट नाइट डिनर हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा आज पेट वैसा कंडीशन में नहीं है ना कि फिर मैं दिन भर आज कुछ हैवी खाऊं, इसीलिए मैं आज अपना डिनर भी स्किप करने वाली हूँ और दिन भर में लाइट खाना मतलब अपना चाहती थी कि पूरा मेरे दिन का मील लाइट हो। हालांकि ब्रेकफास्ट में तो फिर मैं लिट्टी खा ली, क्योंकि हम बिहारियों की ना कमजोरी होती है, लिट्टी हमें बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। बेटा मेरा थोड़ा बहुत कम पसंद करता है, उसे पराठे पसंद है सत्तू के, लिट्टी थोड़ा कम खाता है, लेकिन बाकी हम तीनों को बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं अपने से को रोक नहीं सकी और मॉर्निंग में भी लिट्टी खा ली थी। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं है, मन को नहीं मारना चाहिए। तो अभी मैं दोपहर में खिचड़ी खा ली थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था खिचड़ी खाना, इसलिए मैं खिचड़ी ही बना ली थी। और अब मैं मिल रही हूँ शाम के समय में। इस टाइम पे घड़ी पे ना 4:30 के लगभग हो रहे हैं। मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूंगी। और मैं ले रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। शाम के समय जनरली मैं ग्रीन टी लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप कोई भी हर्बल टी, जैसे कि कल मैं ली थी सिनेमन टी, तो आप कोई भी हर्बल टी, आप बे लीफ की टी पी सकते हैं, जिंजर टी पी सकते हैं, आप कोई भी एक हर्बल टी घर में बना के पी सकते हैं। और ग्रीन टी हो तो बहुत अच्छा। और उसके बाद देखिए मैं टाइम दिखा दी और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ अपने इवनिंग वॉक के साथ, जो कि मैं घर में कर रही हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं। आज मैं अपने घर के बालकनी में अपना जो वॉक है, इवनिंग वॉक, को कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए घड़ी में आप लोग को स्टार्ट करके दिखा दी। अब चलती हूँ बालकनी में और अपने करती हूँ वॉक को स्टार्ट। एक्चुअली मैं ना शाम के 4-5 बजे मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है वीडियो की वजह से, तो मैं वॉक करने छत पे नहीं जा पा रही हूँ और नीचे जाती हूँ
ना इस टाइम पे डिनर के बाद तो मुझे ठंड लग जा रही है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारे तरफ ठंड बहुत बढ़ गई है और मुझे ठंड से थोड़ी एलर्जी है, प्रॉब्लम है, टॉन्सिल हो जाती है, फीवर हो जाता है, तो मुझे ना वैसे वाली दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मेरी ये जर्नी ब्रेक हो जाएगी। मम्मी आज बालकनी में ही वॉक कर रही हो? यहाँ मेरी बेटी फोन और माइक दोनों लेकर आई थी ताकि मैं आप लोग को आज के वॉक का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हाँ बेटा, आज पूरा 5000 स्टेप्स ऑन है ना स्पीकर, आज पूरा 5000 स्टेप्स बालकनी में ही कंप्लीट किए हैं। जिनको भी लगता है ना हमारे पास जगह नहीं है कहीं बाहर जाने का, हम बाहर नहीं वॉक कर सकते हैं या हमारे पास जगह नहीं है, वो आसानी से अपने घर में, अपने घर के बालकनी में भी टहल के अपना 5000 स्टेप्स या जो भी स्टेप्स आप जितना भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। इसका लाइव प्रूफ मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगी कि मैं अपने घर के बालकनी में ही कितने टाइम में कितना स्टेप्स कंप्लीट की हूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और इस बात का बहाना ना बना सके कि हाँ भाई हमारे पास जगह नहीं है या हम बाहर नहीं जा सकते हैं इसलिए हमारा वॉक नहीं हो पाता है। देखो कितना हुआ है, देखो 5000 से ऊपर का आज टारगेट पूरा किए हैं। हाँ, डेट और टाइम भी दिखा देते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि मेरा 5000 का ही टारगेट रहता है हमेशा। और ये है मेरे एक्सरसाइज का समरी जो कि दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से, कितने कैलोरी बर्न हुआ है, क्या है आज का पूरा डिस्टेंस, कितना मैंने किया है, सब कुछ आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब चलिए टाइमिंग दिखा देते हैं कितना बज रहा है। तो 7 बज रहा है, 7 बज रहा है। आज दिन ट्यूसडे का है और 7:07 हो रहा है। तो इसी के साथ आज का मेरा 5000 का टारगेट स्टेप्स कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स मेरा 5000 स्टेप्स का जो टारगेट था वो आज का भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ मेरा जो वेट लॉस रूटीन है पूरे दिन का आज मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और डिनर की बात करूँ तो मैं आज अपना डिनर स्किप करने वाली हूँ। मैं आज डिनर में कुछ भी नहीं लूँगी, मिल्क भी नहीं, क्योंकि मेरा पेट भी बहुत फुल है और कल जो मैं लिट्टी खाई थी बहुत हैवी हो गया था, दिन भर मुझे हैवी लगा। तो पानी सिर्फ और सिर्फ पानी पीना। अभी जब तक जगूंगी, वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगी, जब तक मतलब मुझे जगना है तब तक मैं बस केवल गुनगुना पानी पीते रहूंगी और कुछ भी मुझे लेने का भी मन नहीं है। मेरा पेट भी बहुत भरा हुआ है, कुछ वैसी भूख भी नहीं है। ब्लॉग में मैं कोई रेसिपी तो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन हाँ अपने पूरे दिन की रूटीन दिखाई हूँ, अपना एक्सरसाइज दिखाई हूँ, सुबह का वर्कआउट, शाम का जो वॉकिंग है वो भी दिखा दी हूँ और दिन भर मैं क्या खाई पी हूँ सब कुछ दिखा दी हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए, थोड़े भी हेल्पफुल हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो और फर्स्ट पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के सारे टिप्स ट्रिक्स और अपनी वेट लॉस जर्नी के जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन सभी एक्सपीरियंस को मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी को, घर का बना हुआ खाना और सिंपल से एक्सरसाइज और वर्कआउट के साथ अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।